एक बार की बात है, एक गांव में आंसू नाम का चित्रकार आकर रहने लगता है। आंसू गांव वाले से ज़्यादा बातचीत नहीं करता और अपने आप में ही मगन रहता था। गांव वाले इसके इसी व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक दिन दीनू और रवि बैठे बातें कर रहे होते हैं। अरे दीनू, ये आंसू कुछ अजीब नहीं लगता? किसी से बात नहीं करता, दिन भर बैठे बस चित्र बनाता रहता है। हाँ भैया, बोल तो तुम सही रहे हो। मुझे भी आंसू बहुत गड़बड़ आदमी लगता है। और मैं तो कहता हूँ कि उसके घर के अंदर जाकर देखते हैं कि वह दिन भर घर में क्या बैठा बैठा करता रहता है। फिर एक दिन जब आंसू घर में नहीं होता है तो वो दोनों आंसू के घर के अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें ढेर सारी लड़कियों की पेंटिंग दिखती है जो कि बहुत ही सुंदर होती है। अरे बाप रे, इतनी सुंदर पेंटिंग! देख रहे हो भैया, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। अगर ये लड़की असली की होती तो मैं तो इनसे शादी कर लेता। तभी उन दोनों को एक चुड़ैल की पेंटिंग दिखती है जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। अरे भैया, वह देखो, ये चुड़ैल तो एकदम असली की चुड़ैल लग रही है। तभी वह चुड़ैल पेंटिंग से बाहर आ जाती है और कहती है, सही कह रहे हो तुम दोनों, मैं एक चुड़ैल ही हूँ। यह सुनकर वो दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी सामने से आंसू आ जाता है और वो दोनों आंसू से कहते हैं, अरे आंसू, हमें बचा लो, तुम्हारे घर में तो असली की चुड़ैल है, वह हमें मार डालेगी, बचा लो हमें। तुम सही कह रहे हो रवि, वह असली की चुड़ैल है, अब वह तुम दोनों को सच में मार डालेगी। आंसू की बात सुनकर रवि और दीनू परेशान हो जाते हैं। क्या मतलब आंसू भाई, वह चुड़ैल तुम्हारे साथ रहती है? तभी वहां पर चुड़ैल आ जाती है और कहती है, मैं मालिक के साथ रहती हूँ और मैं उनकी गुलाम हूँ। मैं तुम दोनों को मार डालूंगी, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल रवि और दीनू दोनों को मार डालती है। पेंटिंग की सारी लड़कियां बाहर आ जाती है और रवि और दीनू का मांस खाने लगती है और अब वहां पर सिर्फ उन दोनों का कंकाल रह जाता है। आज फिर मेरे इन गुलामों ने एक और शिकार कर लिया। आंसू उन कंकालों को उठाकर गांव के बाहर फेंक देता है। अगली सुबह रामू उन कंकालों को देखता है और जाकर गांव के सरपंच को सारी बातें बताता है। सरपंच जी, मैंने गांव के बाहर 2 कंकाल देखे हैं। मुझे लगता है कि वह कंकाल रवि और दीनू के हैं। वह दोनों बहुत दिन से ही लापता है। क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, रवि और दीनू का नहीं हो सकता। चलो चलकर देखते हैं। वे लोग उस कंकाल के पास जाकर देखते हैं। तभी एक गांव वाला कहता है, ये तो सच में दीनू और रवि का ही कंकाल है, लेकिन इन दोनों को इस तरीके से किसने मारा और पूरा मांस भी निकाल डाला है। फिर वह लोग रवि और दीनू का अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर कई दिनों तक गांव में कोई भी घटना नहीं होती है। एक दिन आंसू अपने घर से बाहर जा रहा होता है। तभी सालू और शीनू की नजर आंसू पर पड़ती है। सालू सीनू से कहती है, अरे सीनू, देख तो कितना खूबसूरत लड़का है, काश मैं इससे शादी ही कर लेती। हाँ सालू, सही कहा तुमने, अपने गांव के लड़के को देखा है, बिल्कुल छपरी लगते हैं सारे, ना ही शकल है और ना ही अकल। थोड़ी देर में आंसू वापस आ जाता है। सालू आंसू के पास जाकर कहती है, मेरा नाम सालू है, आपका नाम क्या है? मैंने आपको आते जाते देखा है। अरे थोड़ा सांस तो ले लीजिए सालू जी, आप तो गोलियों की तरह सवाल दागे जा रही हैं। आंसू अपने बारे में उन दोनों को बताता है। तभी सालू कहती है, अच्छा आप चित्रकार हैं, हमें भी अपनी पेंटिंग दिखाओ ना। आंसू उन दोनों को लेकर अपने घर पेंटिंग दिखाने ले जाता है। वहाँ दोनों पेंटिंग देखकर कहती हैं, अरे वाह, ये पेंटिंग तो बिल्कुल असली लग रही है। सालू आंसू से कहती है, आप कितनी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, मेरी भी पेंटिंग बनाओ ना। आंसू मना कर देता है, लेकिन सालू के जिद के आगे आंसू उसे कल आने को कहता है। तभी सीनू की नज़र 2 पेंटिंगों पर पड़ती है जो कि रवि और दीनू की होती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सालू सीनू से कहती है,
अरे सीनू देख ना, आंसू ने मेरी पेंटिंग बनाने के लिए हाँ कर दी। कितना अच्छा लड़का है। ज्यादा खुश मत हो, तूने देखा नहीं वहाँ रवि भैया की भी पेंटिंग बनी हुई थी। ये आंसू मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यह सुनकर सालू को गुस्सा आ जाता है और वह सीनू से कहती है, सीनू तू भी ना, मैं तो वहाँ थी, मुझे तो कोई पेंटिंग नहीं दिखी। तू चिढ़ रही है ना, इसलिए ऐसा कह रही है। सीनू कहती है, मुझे क्यों चिढ़ होगी, तुम्हारी मर्जी, तुम मत मानो मेरी बात। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सालू आंसू के घर पेंटिंग बनवाने पहुँच जाती है। आंसू कहता है, अरे वाह शालू, आज तो तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। आज तो तुम्हारी पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनेगी। तभी वह सालू को लेकर पेंटिंग वाले रूम की तरफ जाता है। सालू देखती है कि वहाँ रवि और दीनू की भी पेंटिंग पड़ी होती है। पेंटिंग देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। अरे यह तो सच में रवि और दीनू की ही पेंटिंग है। अब मैं क्या करूं? सालू को डरता देख आंसू उससे कहता है, अरे सालू डरो मत, ये रवि और दीनू के ही पेंटिंग है। कुछ दिन पहले वह दोनों बनवाने आए थे, कह रहे थे कि बाद में आकर ले जाएंगे, पर अभी तक आए नहीं। तभी सालू आंसू को सारी बातें बताती है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ उनके साथ। चलो तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी पेंटिंग अच्छे से बना देता हूँ। सालू आगे जाकर बैठ जाती है, लेकिन उसे आंसू पर शक होने लगता है। उसे आंसू से डर लगने लगता है और वह वहाँ से भागने के लिए बहाना खोजने लगती है। तभी वह आंसू से कहती है, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, पानी मिलेगा? हाँ हाँ, पीछे के साइड किचन है, जाओ पानी पी कर आओ, मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाता रहता हूँ। जैसे ही सालू किचन में पानी पीने के लिए जाती है, तभी पेंटिंग से चुड़ैल निकल जाती है और वह आंसू से कहती है, मालिक आज तो मजा आ जाएगा। चुड़ैल की बात सुनकर आंसू हंसते हुए कहता है, सही कह रही है चुड़ैल, लेकिन थोड़ा सब्र कर, नहीं तो सालू को सारी बातें पता लग जाएगी। सालू किचन से आते समय आंसू और चुड़ैल की सारी बातें सुन लेती है। सालू कहती है, अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? आंसू तो शैतान है, उसने चुड़ैल को अपने घर में रखा है। अब क्या होगा? ये दोनों तो मुझे मार डालेंगे। अब मैं क्या करूं? कैसे बचूं? तभी सालू के सामने रवि और दीनू की आत्मा आ जाती है और उससे कहती है, अरे सालू बहना, तुम यहाँ से भाग जाओ और इस झोपड़ी में आग लगा दो। जैसे ये झोपड़ी जलेगी वैसे ही सारी चुड़ैलें मर जाएंगी। सालू वहां से भागने लगती है। तभी आंसू और चुड़ैल सालू को घेर लेते हैं और उससे कहते हैं, कहाँ भाग रही हो सालू? आज तुम्हें मुझे और मेरी चुड़ैल का खाना बनना होगा, नहीं तो हम दोनों भूखे रह जाएंगे। इतना कहकर वो दोनों सालू के पास बढ़ने लगते हैं। तभी आंसू की झोपड़ी जलने लगती है और बाहर से आवाज आती है, सालू तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, हमने झोपड़ी में आग लगा दी है। आंसू अपनी पेंटिंग बचाने के लिए पेंटिंग वाले रूम में भागता है, लेकिन आंसू और चुड़ैल जलने लगते हैं और सालू बाहर आकर सीनों से लिपटकर रोने लगती है। तू ही मेरी सच्ची दोस्त है, अगर तू नहीं होती तो आज क्या होता मेरा। चल अब रो मत। रवि और दीनू भैया की आत्मा ने मुझे रात में कल सारी बातें बता दी थी, तभी मैं गांव वालों को लेकर यहाँ पहुँच गई और इस झोपड़ी में आग लगा दी। फिर गांव से चुड़ैल का साया खत्म हो जाता है और सभी लोग अपने घरों में अच्छे से रहने लगते हैं।